हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज हाउ टू डाइव डीप इनटू एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक हमारे पास आता है, हमारे को कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, हम उसके अंदर पूरा डाइव इन डीप कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, सब ने मुझे यही बताया लगभग कि सर हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, है ना, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हमसे ढंग से सॉल्व नहीं हो पाते और हमारे को लगता है कि शायद जितना डीप में हमारे को जाना चाहिए हम उतना जा नहीं पा रहे और हमारा माइंड चलना बंद हो जाता है। जैसे ही हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप में घुसने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड एकदम बंद हो जाता है, हमारे को कुछ समझ ही नहीं आता टीचर क्या बोल रहा है, एंड सॉन। हमारे को बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो हमारा क्या माइंड कमजोर है या हमारे को चीजें समझ नहीं आती, एंड सॉन, क्या किया जाए। तो मैं अब आपको पहले तो एक सिंपल बात ये समझाता हूँ भाई। ऐसी सोच अगर आप रखोगे ना कि मेरा माइंड कम चलता है, मैं स्लोली चीज़ों को सीखता हूँ, एंड सो ऑन, ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। इनमें कुछ नहीं, मतलब इसका कोई साइंटिफिक यू कैन से कोई मतलब कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इन सब बातों का, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप डेली जिम जा रहे हो, मसल्स बना रहे हो अपनी, तो आप बहुत ज़्यादा वेट उठा पाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने जिम जाना बंद कर किया हुआ है, आपने काफ़ी सालों का गैप दे दिया, तो जितना वेट आप पहले उठाते थे उतना वेट आप दोबारा तो नहीं उठा पाओगे ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतने ही आगे बढ़ते चले जाओगे। बट ये कहना कि मेरा दिमाग कम चलता है, मेरा दिमाग कम है, एंड सो, ये फालतू की बातें हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, आप लोग देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट हाउ टू डाइव डीप इनटू एनी टॉपिक। ठीक है, कैसे डाइव इन डीप करें। देखो, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी आपको लग रहा है कि हमारे को ये टॉपिक समझ में आ चुका है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपको पीवाईक्यूज जा करके उसके सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो समझ लो आपका टॉपिक वो ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप उस टॉपिक के अंदर डाइव इन डीप नहीं करे हो। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और देता हूं। जो भी कंसेप्ट्स होते हैं ना, जितना मैंने चीजों को अंडरस्टैंड किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब चीजें बताऊंगा। कंसेप्ट्स आर लाइक सी। एक सी की तरह आप समझो, इट इज जस्ट लाइक सी। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो यहां तक इसको समझ पाएंगे, मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर तक ही, डाइव इन डीप तो कर ही नहीं पाए, सिर्फ यहीं तक ही जा पाए, और उनको लगेगा कंसेप्ट आ गया, एंड ऑन, और सीधा जंप करेंगे पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यू सॉल्व करना तो छोड़ो, उनको समझ में भी नहीं आएगा पीवाईक्यू में पूछा क्या, क्वेश्चन था क्या, है ना। अच्छा, कुछ और होंगे जो थोड़ा सा और आगे तक बढ़ जाएंगे, कुछ और जो थोड़ा सा और फाइनली बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा एंड तक यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सारे के सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन भी आ जाए वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, इन तरीके या इस तरीके के स्टूडेंट्स हम कैसे बन सकते हैं, है ना। तो देखो भाई, बात बहुत सिंपल है। हर एक टॉपिक के लिए ना कोई प्री रिक्विजिट होती है। तो अगर आप वो प्री रिक्विजिट फुलफिल कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से उस टॉपिक के डाइव इन डीप कर जाएंगे। नहीं तो आप ऊपर ऊपर से समझ पाएंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में नहीं जा पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे मल्टी लेवल पेजिंग का एक टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है ना, और लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, हमारे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, एंड सॉन कैसे करें, एंड सॉन। तो एक सिंपल इलाज है। मल्टी लेवल पेजिंग के लिए आपको सबसे पहले पेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, और पेजिंग के लिए आपका बाइनरी पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डिजिटल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने जब देखा होगा, या डिजिटल लॉजिक जो मर्जी बोलो, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, उसकी पूरी डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मल्टी लेवल पेजिंग में फंस रहे हो तो इसका मतलब बैक ट्रैक करो और अच्छे से समझो पेजिंग एग्जैक्टली क्या चल रही थी। पेजिंग भी समझ नहीं आ रही तो फिर बैक ट्रैक करो और समझो डिजिटल में बाइनरी कैसे वर्क कर रहा था, एंड सो ऑन। आपको ये ढंग से समझ में आना चाहिए। सीपीयू जनरेटेड एड्रेस जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है, हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, पीओडी। क्यों ब्रेक कर पा रहे हैं, कैसे ब्रेक कर पा रहे हैं, शुरू वाला पेज नंबर है, बाद वाला ऑफसेट क्यों है, एंड सो ऑन। ये सब बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर पी को देख करके हम लोग पेज में टेबल में जाते हैं और पी एंट्री स्किप करते हैं। अगली एंट्री हमारे पास एफ होती है, एफ को पकड़ के लाते हैं और यहाँ से डी कॉपी पेस्ट करते हैं। ये फिजिकल एड्रेस हो जाता था जो कि मेन मेमोरी में जाकर के हम लोग डेटा पढ़ाते थे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये डी को कॉपी पेस्ट क्यों कर देते हैं एफ के पीछे, एंड सो ऑन। सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, और एग्जांपल्स चला चला करके देखा करो। जैसे सीपीयू ने एड्रेस दिया आपको, से सपोज कर लो 4 बिट का,
है ना? तो आप 4 बिट का एड्रेस दे रहे हो तो मतलब 16 बिट्स में डेटा कुछ-कुछ भर लो, उसके हिसाब से आंसर करो। मतलब सारा कुछ आँखों के आगे आपको दिखना चाहिए। जितना दिखेगा ना उतना आपको समझ में आएगा। बिना देखे चीज़ें नहीं होती हैं भई, है ना? मैंने आपको बार-बार समझाया था, इंटेलिजेंसी को ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी भाषा में डिफाइन किया था, इमेजिनेशन इज़ इंटेलिजेंसी। तो जो जितना इमेजिन कर पाता है वो उतना इंटेलिजेंट है। तो अब इमेजिनेशन कैसे बनती है? हवा से थोड़ी बनती है, चीज़ों को देख-देख के बनती है। तो आप एग्ज़ाम्पल लो, करो, जितना हो सके लेबर करो, उसके बाद आपके दिमाग में चीज़ें फिट होंगी और फिर आपका दिमाग अपने आप से चलना शुरू हो जाएगा। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट भई डंबल उठाने हैं, 1 किलो का डंबल उठा रहे हो आप शुरू-शुरू में, फिर 2 पे आओगे, फिर 5 पे आओगे, फिर 8 पे आओगे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाओगे, है ना? जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, बट शुरू में ही सीधा आपने 8 का डंबल उठा लिया, 8 किलो का या 10 किलो का, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला भई, आप इंजरी करके बैठ जाओगे अपने मसल्स में। और एक बार इंजरी होगी तो फिर 10-15 दिन 20 दिन जिम का गया, खत्म कहानी, है ना? तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही है। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, पहली सीढ़ी पे हो, सीधा 5वीं सीढ़ी पे जंप मार दो, है ना? पैर लंबा करके ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ तो जाओगे, लेकिन वहाँ पे डगमगाओगे, लगेगा कि अभी गिरा तो अभी गिरा, है ना? फिर 5वीं सीढ़ी से छठी सीढ़ी पे चढ़ने में आपकी जान निकलेगी, बहुत डर लगेगा कि अभी जैसे फिसलने को हो रहा था, अब दोबारा फिसला तो? लेकिन ऑन द कंट्री अगर आप एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए आए हो, 5वीं सीढ़ी पे खड़े हो, जैसे पिछले चढ़ते आए हो, 5वीं से सीधा छठी पे जंप मारोगे, सीधा छठी से 7वीं पे जाओगे, आराम-आराम से चलते चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आप चीज़ों को बाईपास करते हुए चलते हो, बेसिक बैकग्राउंड नहीं पढ़ते हो और सीधा आगे-आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो पहली सीढ़ी से आप सीधी 5वीं सीढ़ी पे जंप मारे हो, डायरेक्टली-इनडायरेक्टली ये मतलब है। और 5वीं से जैसी छठी पे जाने की कोशिश करोगे, आप जा ही नहीं पाओगे। तो वही है, फिर आपको लगेगा कि मेरा माइंड सुन्न हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है सर, टीचर तो पढ़ाई जा रहा है, हमारे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, हमारा वो फ्लो नहीं बन रहा, हैंड्स ऑन। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। बैकग्राउंड क्लियर करो हर चीज़ का, ठीक है? और एकदम बैक ट्रैक मारा करो और कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है, मैथमेटिक्स वीक है, दिक्कत आती है, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ डालो, कौन मना कर रहा है आपको? बट चीज़ों को करो, बैक ट्रैक करो, देखो, करो, मेहनत करो, सब हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान हासिल नहीं कर सकता। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? सब कुछ आप पढ़ सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है और आप मेहनत कितनी कर रहे हो। बस, ठीक है? ऐसे ही एसक्यूएल स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है ना? क्योंकि क्या चक्कर है, रिलेशनल अलजेब्रा नहीं आता, टपल कैलकुलस नहीं आता। जब तक रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस नहीं आता, मेरे हिसाब से तो भई एसक्यूएल को पढ़ना बिग क्राइम है आपके लिए। पढ़ना ज गुनाह बोलो, सिंपल भाषा में बोलो तो गुनाह है ये आपके लिए। रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस पढ़े बिना सीधा एसक्यूएल, महा बकवास बात है, समझ नहीं आने वाली चीज़ें आपको। और रिलेशनल अलजेब्रा में समझने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि कैसे हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, एंड्स ऑन। मैं बार-बार समझाता हूँ, शुरू-शुरू में दिक्कत आ रही है, लेबर करो, जितना हो सके डेटा लो, टेबल बनाओ, डेटा भरो, उसके हिसाब से देखो, सिलेक्शन करो, प्रोजेक्शन करो, देखो क्या-क्या वैल्यूज़ आ रही है, हैंड्स ऑन। देखना पड़ेगा, लेबर करनी पड़ेगी, पेजेस काले करने पड़ेंगे, ठीक है? लिख-लिख के काम करो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल भी लग रहा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल भाषा है भई, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जैसे सपोज़ कर लो, ये एक टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्यों क्लियर नहीं हो रहा? ऐसे मत बोलना दिमाग कमज़ोर है, पीछे बैक ट्रैक करो, उसके पीछे प्रीरिक्विज़िट देख कर के आओ। वो प्रीरिक्विज़िट भी समझ नहीं आ रही और पीछे बैक ट्रैक कर दो, कौन मना कर रहा है? यहाँ आ जाओ। ये भी समझ नहीं आ रही तो लग रहा है भई भई कहीं मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है, हैंड्स ऑन, घुस जाओ, 11th-12th की एनसीईआरटी उठा के पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा-थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना, फिर ये समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ क्लियर, फिर ये चीज़ क्लियर और फिर फाइनली ये चीज़ क्लियर। बस जैसे हम रिकर्शन पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको सिखा दिया, है ना? तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, छोटी पे जाओ, फिर छोटी पे जाओ, फिर छोटी पे जाओ और फिर जब सबसे छोटी सॉल्व हो जाएगी फिर ऊपर आके बड़ी-बड़ी को सॉल्व करते चले जाओ। तो यही तो कंप्यूटर साइंस है, तो वही बात है, जो भी आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो, मैं उसको रियल लाइफ़ में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी है, रिकर्शन पढ़ी है, तो वो चीज़ मैंने आपको रियल लाइफ़ में आपको दिखा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एटलीस्ट ये मत बोलना कि सर मेरा दिमाग कमज़ोर है, सर मेरा दिमाग कम है, मेरे को स्लो समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, मेरे से काम नहीं होता, एंड सो ऑन। फालतू की बातें, बहाने हैं और कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, सब कुछ आपको मिलेगा। पीछे-पीछे बैक ट्रैक करते चले जाओ और चीज़ों को समझते चले जाओ। तो सिंपल बात है भई, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, दैट इज़ एन एडवांस टॉपिक। एडवांस टॉपिक है तो उसके पीछे के बैकग्राउंड को क्लियर करते जाओ। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक
ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ, तो इसके व्यूज़ अच्छे आने चाहिए भाई, सबके साथ शेयर करो, लाइक करो और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। 2 मिनट में मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही मेरे इस तरीके के वीडियोज़ आएँगे, वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं ये सब, ऐसे नहीं है, है ना? ये मेरे को लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी 12 सालों में मैंने सीखा है ना, उसका पूरा निचोड़ मैं आपको देता चला जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियोस आए, आपको दिखते रहें, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना? तो बुनियाद बैच है भाई फॉर 2025, मार्च 18 से स्टार्ट हो रहा है, बैच एफ है ये। ओके, और इसमें एनरोल करवाना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR। इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और अभी मैं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ दे देता हूँ, 27% ऑफ है भाई। लास्ट चांस है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं आपको बार-बार बता रहा था प्राइस हाइक होने वाला है, होने वाला है। अब डेट भी डिसाइडेड है, मार्च 31, 31 मार्च से प्राइस हाइक हो जाएगा। तो उससे पहले-पहले और 10% से हाइक हो जाएगा, तो उससे पहले-पहले नोट करवा लो। और अभी तो 27% डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। और मैं बार-बार समझाता हूँ, पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। लगातार पढ़ना 1 साल तक बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप चाहते हो गाइडेड प्रिपरेशन, मैं हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, सबको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट गेट प्रिपरेशन, देन गो फॉर इट, सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, और अब बुनियाद बैच हो गया, उड़ान बैच इज़ फॉर 2024, ये भी मार्च 18 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और इसमें भी एनरोल करवाना है, यू कैन अप्लाई द सेम कोड खुराना सर, KHURANASIR, और इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है जी, ये उड़ान और बुनियाद बैच की यूएसपीज हैं, ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए है। ठीक है जी। और प्राइसेस की लिस्ट ये आपके सामने है भाई, यू कैन चेक दिस आउट। ओके। चलो, और ये एक्चुअल प्राइसेस है, और अभी जो ये सब एक्चुअल प्राइसेस हैं, बट अभी जो डिस्काउंट है उसके कारण आपको ये प्राइस में मिल रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, चलिए। ओके, आते हैं आगे। रैंक प्रेडिक्टर हमारा एक्टिव है भाई, है ना? अब ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है ये। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो आप, और ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हो। ओके, प्लस और आइकॉनिक में क्या क्या मिलेगा आपको, ये प्लीज़ ये स्लाइड आप अपने आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन चेक दिस आउट। ओके, और ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है। ठीक है, 33% अर्ली बर्ड ऑफर है, और ये ऑफिस का एड्रेस है, यू कैन चेक दिस आउट। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।